हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 55 को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस पीडी के साइंस को मैं कवर करा रही हूँ, आप सभी जानते ही होंगे अगर मेरे रेगुलर के आप अगर व्यूवर्स हैं तो। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ जो है पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि बीजों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत जो है वो सीड के स्टडी को हम लोग कंप्लीट करते तो 1 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि नींबू में आपका जो है वो डाइबैक रोग किसकी कमी से होती है। तो नींबू में डाइबैक रोग आपका होता है तो ये कॉपर की कमी से होती है। तो 2 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि वरना आपका योजना का संबंध किससे है। तो ये कृत्रिम वर्षा से है तो आपका 3 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये कानपुर में है। 4 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है कि वनस्पति समूह का सबसे बड़ा आपका संघ कौन सा है। तो थैलोफाइटा हो जाए तो 5 का ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो 12 जुलाई 1982 को की गई। तो 6 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजातियां हैं। तो ये आम की प्रजातियां होती है। 7 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंगूर का बागीचा किसे कहा जाता है। तो नासिक को कहते हैं। तो 8 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बकरी की किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो सानीन को बोलते हैं। तो 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। तो स्पेशली पंजाब को बोलते हैं। तो 10 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि केंद्रीय बकरी आपका अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो मखदूम में है। आपका 11 का क्या हो जाएगा, मखदूम हो जाएगा। 11 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखें तो बोला जा रहा है कि मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है। तो स्पेशली आपका जो है वो 12% होता है। तो 12 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो कैपरा आपका हिरकस हो जाएगा। तो आपका 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं आपका स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक है। तो 14 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। चलिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो आम में लिटिल लीफ आपका रोग का कारण क्या है। तो जिंक की कमी है। तो आपका 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो अपना आपका 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में देखेंगे 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि फसल बीमा योजना कब से आपका जो है लागू किया गया है। तो स्पेशली 1 अप्रैल 1985 से फसल बीमा जो है वो योजना लागू किया गया है। तो 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो भारतीय आपका बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो बेंगलुरु में है। तो 17 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय आपका पशु आपका चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का है। तो बरेली में है। तो 18 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि हिरन का मांस क्या कहलाता है। तो हिरन का मांस जो है वो कहलाता है आपका बेनिसन बोलते हैं। ठीक है। तो आपको 19 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वाधिक पेड़ किस देश में आपका जो है पाले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में पाले जाते हैं। 20 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है। तो उर्वरक उत्पादन से है। तो आपका 21 का बी आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि रजत जो है वो आपका क्रांति किससे संबंधित है। तो अंडा उत्पादन से है। तो 22 का ही आपका हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो हरियाणा के हिसार में है। आपका 23 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो लखनऊ में है। तो आपका 24 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि
जमुना पर किसकी एक प्रजाति है? तो बकरी की प्रजाति है, तो 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है क्या कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक थियोलॉजी आपका कहलाता है मछलियों का अध्ययन, तो 26 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि जफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? तो भैंस की प्रजाति है। 27 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो ये पोर्क कहते हैं। 28 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? तो एरेनियोलॉजी जो है वो आपका मकड़ियों का अध्ययन बोलते हैं, तो 29 का आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो बैल के ब्रीड को किस में आपका रखा जाता है? तो चलिए देख लेते हैं 30 का क्या हो जाएगा। तो ये आपका जो है द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं, तो आपका 30 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर प्रश्न में देखें तो कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से है, तो 31 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि प्रकृति का हलवाहा किसे आपका कहा जाता है? तो केचुआ का बोलते हैं, तो 32 का डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में बात करें तो पश्मीना आपका जो ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो बकरी से प्राप्त की जाती है। 33 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें सारंग, मूंगा और खैरा किसकी प्रजाति है? तो मधुमक्खी की है, तो 34 का जो है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में बात करें तो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे आपका होती है? तो स्पेशली आपका जो है वो विषाणु की वजह से होता है, तो 35 का क्या हो जाएगा कि ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। 36 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भेड़ का जो वैज्ञानिक आपका नाम क्या है? तो ओविस आपका एरीज हो जाएगा, तो 36 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो डैम कहते हैं, तो आपका 37 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखें तो कृत्रिम आपका रेयॉन कहलाता है, तो सिल्क कहलाता है, तो 38 का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि सबसे आपका पहला क्लोन स्तनधारी है? तो डॉली है, तो 39 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि पीली आपका क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो स्पेशली तिलहन के उत्पादन से, तो 40 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो स्पेशली ए बी का करते हैं, एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का करते हैं। आपका जो है 41 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? तो ब्राज़ील को कहते हैं, तो 42 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंगूरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। 43 का सी आपका 43 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो गाय का जो है वो वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम जो है वो आपका बॉस इंडिकस हो जाएगा, तो आपका 44 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने अगर आप देखना चाहते हैं आंसर को मैच कर लीजिएगा डियर। 55 प्रैक्टिस सेट का आंसर है ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए अभी हम लोग 56 नंबर को भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज जो है मैं 4 सेट आपको करा देती हूँ। ठीक है ना, 30 मिनट का वीडियो होगा। चलिए 56 नंबर प्रैक्टिस सेट को भी कवर करते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या तत्वों का जो है वो सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो ये डुवेर्नर ने किया था, तो आपका 1 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपका जो है वो 2 नंबर प्रश्न में बात करें तो तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित रीक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो डुवेर्नर ने किया था। आपका 2 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि तत्वों के जो है वो वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूलैंड्स ने किया था। आपका 3 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि किस जो है वह वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का जो है निर्माण किया था? तो ये मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। तो आपका क्या हो जाएगा डियर कि आपका मेंडलीफ आपका हो जाएगा 4 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे।
5 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो मोस्ले ने किया था। तो 5 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो ये परमाणु द्रव्यमान होता है। तो 6 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा डियर। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या हो जाएगा। तो 7 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की जो है वो कुल संख्या है, तो आपको वर्गों की संख्या 18 है। तो 8 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आधुनिक आपका जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 7 है आपका। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक जो है आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो ये जो है वो व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आपका क्रम में किया गया है। तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या हो जाएगा आपका जो है वो तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो 10 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बात करें तो किस जो है वर्ग के तत्वों को सिक्का आपका धातु कहा जाता है, तो 11 जो है वो वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। तो 11 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, तो आपका 12 का चलिए देख लेते हैं। 12 नंबर में जो है वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, तो यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, निष्क्रिय आपका तत्व हो जाएंगे। तो आपका 12 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिया तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें सबसे आपका जो है वो भारी कौन है, तो ये ओस्मियम हो जाएगा। तो आपका 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, आप सभी जानते भी हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सबसे जो हल्की धातु कौन है, तो लिथियम हो जाएगा। 14 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, तो स्पेशली फ्लोरीन है। तो 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आवर्त सारणी में अधातु को किस ओर आपका स्थान दिया गया है, तो दाहिनी ओर दिया गया। आवर्त सारणी में अधातु को जो है वो दाहिनी ओर स्थान दिया गया। 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आपका आयन बनाते हैं होते हैं अधातु होते हैं। 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है, तो आपका वर्ग 4A का जो है वो आपका तत्व का गलनांक उच्चतम होता है। तो 19 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि आवर्त में बाएं दाएं से जाने पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रीति में क्या परिवर्तन होता है, ये बढ़ती है। यानी बाएं दाएं से जाने पे इलेक्ट्रॉन प्रीति में जो है परिवर्तन होता है, तो बढ़ती है। 20 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किस जो है वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन आपका बंधुता उच्च होती है, तो आपका जो है आपका 7A तत्वों की जो है वो 7A वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, उच्च होती है। तो 21 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो स्पेशली 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। तो 22 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिएगा, 23 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपको बताया जा रहा है कि किस जो है वो ब्लॉक का तत्व साधारणतः आपका रंगीन आपका यौगिक का निर्माण करता है, तो ये आपका ब्लॉक आपका एस हो जाएगा कि रंगीन यौगिक का निर्माण जो है वो आपका कौन सा करता है, तो आपका एस ब्लॉक जो है वो करता है। ठीक है, तो आपका 23 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें जब कोई आपका उदासीन परमाणु एक आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके
फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है। तो ये ऊर्जा जो है वो कहलाती है आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, ठीक है। तो आपका 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें किस जो है वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं, तो आपका जो भी बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है 26 नंबर प्रश्न में कि मेडलिव का जो है वो संबंध किस देश से है, तो ये रशिया देश से था। 26 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में जो है केवल 7 तत्व है, तो ये स्पेशली आपका समूह 1 में जो है केवल 7 तत्व है। तो आपका 27 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर प्रश्नों को चलिए देखते हैं। किस जो है वर्ग के तत्वों को अयस्क आपका बनाने वाले तत्व कहलाते हैं, तो आपका जो है वो आपका वर्ग 6a के तत्व को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा कि बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता आपका जो है वो 2 होती है। तो 29 का क्या हो जाएगा कि बी हो जाएगा। 2a की जो है वो वर्ग की तत्वों की संयोजकता जो है वो 2 हो जाएगी। तो 29 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा तो बताया जा रहा है कि सबसे हल्का आपका तत्व क्या है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। 30 का ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या पृथ्वी का सबसे आपका अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन है, तो एल्युमिनियम हो जाएगा। 31 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न में बात करें तो बताया जा रहा है कि पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो 32 का ए हो जाएगा सही, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है तो निष्क्रिय गैस होता है आपका। 33 का जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है तो एक क्षार धातु का होता है। प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य एक क्षार धातु का होता है। 34 का जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं, ठीक है। तो आपका जो है वो दूसरे और तीसरे आवर्त में जो है वो तत्वों की संख्या 8 हो जाएगी। तो 35 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपने सभी देख लिया आपने। चलिए जो है वो वीडियो को मैं पास कर देती हूँ ताकि आप आंसर जो है वो देख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि आप आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये तो आपने 56 नंबर को देख लिया। चलिए अब हम देखेंगे 57 नंबर सेट को। यहाँ पे देख लीजिए कि सेट नंबर जो है वो 57 को कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आपका जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 57 को। और यहाँ पे पहले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें नॉर्मन ई बॉडलॉक किस देश के निवासी थे, तो स्पेशली ये यूएसए के थे, ठीक है। तो आपका 1 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गेहूं में राष्ट्र रोग किसके कारण से होता है, तो ये स्पेशली आपका कवक के कारण से होता है। तो आपका 2 का डी आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। 3 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग 4 नंबर प्रश्न में, चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2,4-D क्या है, तो ये खरपतवारनाशी होता है। तो 4 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि तंबाकू में विषैला आपका तत्व होता है, तो निकोटीन होता है। तो 5 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि विश्व जो है वो आपका वन दिवस मनाई जाती है, तो 21 मार्च को मनाई जाती है। तो 6 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में ध्यान देंगे तो कहा जा रहा है क्या कि दूध का जो है
पॉस्चराइजेशन किसने आपका किया था, तो लुई पास्चर जी ने किया, तो 7 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कृषि भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो MS रंधावा हो जाएंगे, तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आलू क्या है, तो आलू एक तना है, तो 9 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो ये स्पेशली पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 10 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे डियर, तो कपास पौधे के किस भाग से जो है प्राप्त होता है, फल से प्राप्त होता है। 11 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पौधे के विकास के लिए कितने आपका जो है आवश्यक तत्व की आवश्यकता होती है, तो आवश्यक तत्व की आवश्यकता 12 का क्या हो जाएगा कि आपका बी सही हो जाएगा। 16 तत्वों की ज़रूरत होती है, तो 12 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कि आलू में ब्लैक हार्ट आपका रोग का कारण क्या है, तो 13 नंबर प्रश्न में ऑक्सीजन की कमी जब आलू के अंदर होती है तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है, तो 13 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि पूसा 444 आपका किसकी एक प्रजाति है, तो बाजरा की है। 14 का क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो 1965 में हुई, तो 15 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपका डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो 16 में जो है वो आपका हो जाएगा आंसर करनाल में है। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका बोर्डलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में देते हैं। 27 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वर्गीस कुरियन को माना जाता है, तो 18 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में हुई थी। ठीक है, तो आपका 19 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी बोलते हैं, तो 20 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न में बात करें तो दूध में जो है वो मीठापन किसके कारण होता है, तो लैक्टोज के कारण होता है, तो 21 का ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि गेहूं का जो है वो सबसे बड़ा आपका उत्पादक देश कौन है, तो चाइना हो जाएगा, तो 22 का क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो कहा जा रहा है क्या कि भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माने जाते हैं, तो MS स्वामीनाथन जी को माना जाता है। 23 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि भारत में हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1967-68 में हुई थी, तो 24 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो हरित क्रांति का जनक देश कौन है, तो फिलीपींस हो जाएगा। 25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हरित क्रांति शब्द का जो है वो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था, तो 26 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये स्पेशली आपका पोमोलॉजी कहलाता है, तो 27 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, तो आपका 28 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को चलिए देखते हैं डियर। 29 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो पुष्प कलिका भाग से प्राप्त किया जाता है। 29 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका जो है सोयाबीन में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है, तो 46% आपको प्रोटीन होता है सोयाबीन में। ठीक है, याद रखेंगे। 30 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मनीला है, फिलीपींस में
नीला में है तो 31 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि केंद्रीय चावल आपका शोध संस्थान कहाँ में स्थित है, तो कटक में है, तो 32 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे टिक्का रोग का संबंध किस फसल से है, तो मूंगफली फसल से है, तो 33 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न में बात करें तो तीन तत्व किस में जो है पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है, 34 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है क्या चाय बोर्ड कहाँ में आपका स्थापित किया गया है, तो ये स्पेशली कोलकाता में किया गया है, तो 35 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्नों को देखेंगे रेशम के कीड़े कोकून अपना जो भोजन किसी से प्राप्त करते हैं, तो शहतूत की पत्तियों से प्राप्त करते हैं, 36 का ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या गोल्डन फाइबर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जूट को जाना जाता है, तो 37 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं दिए तो कहा जा रहा है क्या कि आपका दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो छाल से प्राप्त होता है, तो 38 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि पौधे का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है, तो केसीन की वजह से होता है, तो 39 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि टमाटर का लाल जो है वो रंग किसके कारणों से होता है, तो लाइकोपीन के कारण होता है, 40 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में बात करें तो आपका कॉफ़ी में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैफीन पाया जाता है, 41 का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बात करें तो मशरूम आपका क्या है, तो कवक है, तो आपका 42 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो ये कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख जी थे, तो आपका 43 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से डियर आप चाहे तो आपका 43 नंबर जो है वो तक क्वेश्चन थे, तो आपने देख लिया। ठीक है ना, आप यहाँ पे जो 57 नंबर तक ही रहने देते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिए। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी दे सकते हैं। ठीक है, खुद का ख्याल रहिए, पढ़ते रहिए डियर।